लग रहा था। वहां का वातावरण, वहां की वायु, वहां की सुगंधी, वहां के ठाकुर जी। सेवा से ठाकुर जी बोलने लग जाते हैं। सेवा से ठाकुर जी का अंग प्रत्यंग हिलता हुआ दिखाई देता है। जहां केवल खाना पूर्ति होती है वहां ठाकुर जी मूर्तिमंत होकर रहते हैं, और जहां वास्तव में सेवा होती है वहां ठाकुर जी का अंग प्रत्यंग और नेत्र बोलते से दिखाई देते हैं। क्यों दुनिया बिहारी जी को देखने के लिए तरसती है? क्यों राधा रमन राधा वल्लभ जी में इतनी भीड़ होती है? क्योंकि ऐसा अनुभव होता है कि ठाकुर जी बोल रहे हैं, ठाकुर जी कुछ कह रहे हैं, ठाकुर जी कुछ कर रहे हैं। सेवा होती है वहां। वैसी सेवा का भाव देखा चंदौसी में श्री वेणुगोपाल जी, बड़े मधुर ठाकुर जी। और हमारे वृंदावन से ही आए हैं चंदौसी। हमारे ठाकुर जी वृंदावन ते जन कहां कहां गए कृपा करवे, कितनी जगह विराज रहे हैं। जयपुर में श्री गोविंद देव जी विराजते हैं, जबकि वृंदावन के सबसे प्रथम ठाकुर हैं श्री गोविंद देव जी। वृंदावन के अष्टदल कमल के बीच में बैठे हैं श्री गोविंद देव जी। वज्रनाभ भगवान के जो परपौत्र हुए, श्री कृष्ण के परपौत्र, ठाकुर जी के लीला विश्राम के बाद 16,100 अपनी राजमाताओं को लेकर के वज्रनाभ वृंदावन आए। अष्टपटरानियां तो भगवान के संगी चली गई थी, 16,100 रह गई थी। उनको लेकर के वज्रनाभ जब वृंदावन आए तो वृंदावन में वज्रनाभ ने देखा कि माताएं इतनी दुखी रहती हैं श्री कृष्ण की याद में, और पूरा वृंदावन ऐसा लगता है मानो जैसे कुछ खो गया, कुछ चला गया यहां से। वज्रनाभ बड़े चिंतित रहते थे, मैं क्या करूं, इन सब में ऊर्जा कैसे आई है? श्री गोविंद देव जी हैं। तो तब वज्रनाभ ने क्या किया, जिस शिला पर, ध्यान से सुनिएगा, जिस शिला पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे कंस के कारागृह में, उन्हीं शिलाओं से 3 विग्रह का निर्माण किया। गोविंद देव, गोपीनाथ और श्री मदन मोहन। ये वज्रनाभ ने बनवाए। ठाकुर जी की लीला सुनकर के, ठाकुर जी की रूप माधुरी का अनुभव करके 3 ठाकुरों का स्वरूप बनवाया, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। वही वृंदावन में विराजमान किए। फिर उसके बाद जब वज्रनाभ आदि भी अपनी लीला करके चले गए तो फिर ये तीनों ठाकुर भूमिगत हो गए, भूमि के अंदर विराजमान हो गए। फिर बाद में रूप गोस्वामी जब वृंदावन गए तब उन्होंने श्री गोविंद देव जी को गोमा टीला से प्रकट किया। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान। हम लोग गाते हैं, वो जो हम अंत में गाते हैं ना, वो कोई ऐसी सामान्य नहीं है, वो साक्षात वृंदावन ही है वो पद। और हम पे इतनी बड़ी कृपा, हमारे गिरधर लाल जी ने सहज में ही 1-8 घंटा में ही पूरा पद लिखवा दिया। हम, हमारे प्रेम जी और हमारे एक भैया और हैं, आए नहीं हैं, सागर जी, तीनों बैठे थे गांधी धाम गुजरात में। तो 4 दिन का वहां पर वृंदावन रसामृत प्रसंग पर प्रवचन था। अब देखो, हम बड़ी निजी बात बता रहे हैं, मंच से बहुत कम बोलते हैं, लेकिन सुनो। मन में भाव था कि वृंदावन पर कुछ बोलना है 4 दिन तक। पहला दिन था, अभी कथा में गए नहीं है। तब मन में विचार किया कुछ लिखें, और अचानक मन में श्री भगवत रसिक देव जी का पद है जहां वो सप्तनिधियों का वर्णन करते हैं। प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे, दूजे मदन मोहन सनातन हिये उर धारे। इस प्रकार 7 निधियों का उनका पद है श्री भगवत रसिक देव जी का। उसका चिंतन करके हमने कि यार कुछ लिखें वृंदावन के सप्त निधियों पर। वैसे साल भर बैठे रहेंगे पेन कॉपी लेके, कुछ नहीं आएगा भाव। लेकिन अचानक से चिंतन किया, लाल जी से प्रार्थना की, हे लाल जी ऐसा कोई भाव प्रकट करवाओ कि सब गाएं, सब नाचें, सब आनंदित हों। और कथा 3 बजे से प्रारंभ होनी, 1 बजे की बात है, हम बैठे हैं लेके सब साज लेके, क्या लिखें। और तब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 1 घंटा के अंदर सारी कड़ियां बनी और ये वृंदावन प्यारो वृंदावन पद लिख दिया। तब से हमको ये लगता है ये मेरी सामर्थ्य नहीं थी, ये तो हमारे गिरधर लाल जी ने लिखवाया है। और आज वृंदावन का हर व्यक्ति गाता है, बड़े बड़े संत गाते हैं। उस पद की वर्षगांठ पर हमारी हर साल अब कथा वहीं होती है गांधी धाम में, जहां वो पद लिखा गया। और जिस घर में लिखा, जिस फ्लोर पर लिखा, वो फ्लोर खाली रहता, वहां कोई नहीं रहता, वहां पूरे फ्लोर पर ये पद ही लिखा हुआ है। जिनके घर में लिखा गया वो अपने आप को इतना भाग्यशाली मानते हैं। 7 निधियों के चित्र लगे हैं, पद लिखा है वहां लंबा सा,
और वो कक्ष भी उन्होंने रखा, महाराज जी आपका ही है। मैंने कि भैया ये तो लिख गया, ठाकुर जी ने कैसे लिखवाया, लेकिन पूरे वृंदावन को प्रकट कर दिया उस पद ने। तो श्री वज्रनाभ जी ने 3 विग्रहों का निर्माण करवाया, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन। वे तीनों ठाकुर कुछ समय बाद वृंदावन की भूमि में ही भूमिगत हो गए। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से श्री रूप गोस्वामी, रूप सनातन 2 भाई हैं, और ये बंगाल के अत्यंत धनवान परिवार के 2 बालक थे, खूब धनवान थे, राजाओं के यहां इनकी खूब चलती थी, बहुत बड़ा प्रसंग है इनका। लेकिन बस हम एक बात स्पष्ट कहते हैं कथा में, और इस बात पर मोहर लगाती हैं सारी बातें कि आपके चाहने से आप ठाकुर जी के नहीं हो पाओगे, ठाकुर जी चाहेंगे तो ही आप उनके हो सकते हो। तो इसका मतलब यदि आप ठाकुर जी के हो गए हो तो इस बात से अपने कमर को थपथपा लिया करो कि ठाकुर जी ने हमको स्वीकार किया है, हम अपनी इच्छा से नहीं हो सकते इनके। ठाकुर जी आपको जब प्रेम भर के देख लेते हैं ना, तभी आपको कथा में रुचि होती है, तभी आपको वृंदावन में रुचि होती है, तभी आपको वृंदावन जाने की इच्छा होती है। रूप गोस्वामी ठाकुर जी का चिंतन कर रहे थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु का जब उनको प्रथम दर्शन हुआ, उसके बाद से तो बस रट लग गई, अब वृंदावन रहना है। और वृंदावन गए। उनको पता था कि वज्रनाभ ने 3 स्वरूप प्रकट किए, वे वृंदावन में ही हैं, परंतु भूमिगत हैं। तब उन्होंने कहा कि ठाकुर जी आप मेरे भजन से केवल प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दे दो, और मुझे ही नहीं कालांतर तक जन जन को दर्शन दो, ऐसी कृपा कर दो। तब उनके भजन के प्रताप से एक दिन वो अपनी कुटिया में बैठे थे, नन्ना सा बालक आया, और बालक आके बोलो बाबा तू यहां बैठो है, ठाकुर तेरी प्रतीक्षा मां कर रहा है। रूप गोस्वामी उस बालक के पीछे पीछे गए, तभी क्या देखा, एक ग्वारिया की गैया ऊपर खड़ी है एक टीले के ऊपर, और उसके थनों से दूध निकल रहा है। उस स्थान पर जाकर के जब दूध जहां भरा था गड्ढे में, वहीं खोल करके देखा, थोड़ी मिट्टी हटा करके देखा, तो वृंदावन के प्रथम ठाकुर, प्रथम निधि श्री गोविंद देव जी प्रकट हुए। बोल राधा गोविंद देव की। सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। इस प्रकार श्री राधा गोविंद देव जी प्रकट हुए। अब रूप गोस्वामी के गोविंद देव जी प्रकट हो गए। अच्छा, गोविंद देव जी के बारे में ऐसा कहते हैं कि जब वज्रनाभ ने तीनों ठाकुरों के रूप बनवाए, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, तो जब मदन मोहन जी को देखा 16,000 रानियों ने, तो उन्होंने कहा इनकी तो कमर बिल्कुल श्री कृष्ण जैसी है। गोपीनाथ जी को देखा तो कहा इनकी भुजा श्री कृष्ण जैसी है। जब गोविंद देव जी को देखा तो सब 16,000 रानियों ने घूंघट कर लिया। तो वज्रनाभ बोले आपने घूंघट क्यों किया? बोले ये तो बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे ही हैं श्री गोविंद देव जी। अच्छा, गोविंद देव जी का कभी आप मंगला में दर्शन करो, उनके जो कान है ना वो ऐसे रहते हैं आगे की ओर, बिल्कुल ऐसे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? श्री गोविंद देव जी कथा सुनने के श्रोता हैं। जयपुर में कभी भी आप अगर गोविंद देव जी का दर्शन करने जाओ, बहुत विशाल प्रांगण है, कोने में बैठ जाना, वो हर जगह से दिखाई देंगे। वहां बैठ करके कोई चरित्र सुनाना, वो सुनने वाले ठाकुर जी हैं। कुछ बालक हैं जयपुर में, हमारी हर साल अकिंचन होती है जयपुर में, अब तो भक्तमाल होगी हर साल, तो श्री गोविंद देव जी वहां श्रवण करते हैं। कुछ बालक हैं, वो तो उनका तो नियम हम बनवाए आए हैं, हर दिन एक बालक जाता है और भक्तमाल का एक चरित्र सुनाता है गोविंद देव जी को। एक बार की बात है, एक व्यास जी कथा कर रहे थे गोविंद देव जी के सामने, तो कुछ चरित्र हुए, उसके बाद व्यास जी बोले अब हम आगे के चरित्र जो हैं अगली बार जब आएंगे तब सुनाएंगे, बहुत ध्यान से सुनना। तो अगली बार व्यास जी आए, व्यास जी आकर के मंच पे बैठे, तो मंच पे बैठते ही उन्होंने कहा कि देखो भैया, पिछली बार हमने अंतिम चरित्र कौन से भक्त का सुनाया था, ये जो बता देगा हम तभी आगे कथा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो सारे श्रोता एक दूसरे का मुंह देखने लगे, बोले यार हम तो भूल गए इनने कौन सा चरित्र सुनाया था। सब आपस में चर्चा करने लगे, बात करने लगे, कोई भी नहीं बता पाया। तभी सामने मंदिर में विराजमान श्री गोविंद देव जी, प्रसाद लग रहा था तो पर्दा लगा हुआ था, पर्दा के भीतर से श्री गोविंद देव जी बोले आप हरिराम व्यास जी का चरित्र सुना रहे थे?
तब उन्होंने देखा, बोले ओहो यहां श्रोताओं से मतलब नहीं है, ठाकुर कथा सुनता है। तब आगे चरित्र सुनाया। ऐसे श्री गोविंद देव जी।